इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर पार्ट 3। इस पार्ट 3 के अंदर हम सुबह पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अपने को 2 क्वेश्चंस करना रहता, 4 देता। जो हार्ड है उसको हम ऑप्शन में छोड़ देंगे। और सुबह पहले 30 क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चन के अंदर पहले पोएम में से क्वेश्चन रहेगा और जब हल बोल के आएगा तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हल का जवाब हम नाम में देंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर नाम के साथ साथ पूरा जुमला भी लिखेंगे। चलिए, सब में पहला क्वेश्चन है हलिल्लाहु फिल जहदी व सुरूरी। तो इसका जवाब है नाम अल्लाहु फिल जहदी व सुरूरी। तो हम नाम के साथ साथ जो जुमला हमको क्वेश्चन में दिया गया वो जुमला हम पूरा लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, माजा तरजू मिनल्लाही। माजा के माने व्हाट, तरजू के माने यू एक्सपेक्ट, मिनल्लाह फ्रॉम अल्लाह। तो क्वेश्चन के माने है व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अल्लाह। तो यहाँ पर एक बात हमको जानना चाहिए, जब तरजू बोल के आएगा यू एक्सपेक्ट का जवाब आप देंगे आई एक्सपेक्ट। तो आई एक्सपेक्ट के अरबी में बोला जाता है अर्जू। तो अर्जू मिनल्लाही वल खैर, ये मिनल्लाही वल खैर हम क्वेश्चन में देख के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हल तदूहु फिस्सर्राई वज़र्राई। फिर आप लिखेंगे नाम लिख के तदू का जवाब आप लिखेंगे अदऊ। उसके बाद फिस्सर्राई वज़र्राई आप क्वेश्चन में देख के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लिमनिल फजलुल जजीलु। लिमन के माने है फॉर होम, अल फजलुल जजीलु बोलते ग्रेटनेस। तो हम लिखेंगे फिर लिल्लाहि अल फजलुल जजीलु। क्वेश्चन नंबर 5, मता तज़कुरुल्लाह। मता के माने व्हेन, तज़कुरुल्लाह यू प्रे, माने तुम अल्लाह को कब अल्लाह की कब इबादत करते हो। तो आप तज़कुरु का जवाब देंगे अज़कुरु में। अल्लाह फिस सुबह वल इमसा, ये क्वेश्चन में देके आप लिखेंगे। पोएम नंबर 2, ये तलल बद्र अलैना पोएम है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मन हुवल बद्रु फी हादिहिल इंशुदती। मन के माने हु, अल बद्रु के माने मून, फी के माने इन, हाजिही के माने दिस, इंशुदती पोएम। हु इज मून इन दिस पोएम। तो आप लिखेंगे अन्नबियु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हुवल बद्रु फी हादिहिल इंशुदती आप क्वेश्चन में देकर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मिन आइना ज़हरल बद्रु। मिन के माने फ्रॉम, आइना के माने वेयर, ज़हरा के माने अपीयर्ड, अल बद्रु मून, फ्रॉम वेयर मून अपीयर्ड। आप लिखेंगे ज़हरल बद्रु मिन सनियातिल वदाई। आपको ये लफ्ज़ अच्छी तरह याद रखना है, सनियातिल वदाई, बिहाइंड हिल्स। क्वेश्चन नंबर 3, मन हुआ खैरु दाइन। मन के माने हु, खैरू के माने द बेस्ट, दाई के माने गाइड। हु इज द बेस्ट गाइड, सब में बेहतरीन गाइड कौन है। तो अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख के हुआ खैरु दाइन आप ये क्वेश्चन में देख के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हल वजब शुक्र अला उम्मतिही। तो आप जवाब लिखेंगे नाम, उसके बाद वजब शुक्र अला उम्मतिही आप क्वेश्चन में देख के लिखेंगे। उसके बाद 5th क्वेश्चन है इस पोएम का, मन जाआ बिल अम्रिल मुताई। मन के माने हु, जा के माने केम, बिल के माने विद, अम्रिल मुताई माने कमांड्स। कमांड्स मतलब जिंदगी गुजारने का तरीक़ा। तो जिंदगी गुजारने का तरीक़ा कौन लेकर आए। तो आप लिखेंगे अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाआ बिल अम्रिल मुताई, ये आप क्वेश्चन में देख के लिखेंगे। अब आइए पोएम नंबर 3। इसका पहला क्वेश्चन है आईना तुजदु समारू। आईना के माने वेयर, तुजदु माने आर फाउंड, अस्समारू फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेयर फ्रूट्स आर फाउंड। तो आप लिखेंगे तुजदु समारू, ये क्वेश्चन में देख लेंगे। फी रौज़तिल किताबी, फी के माने इन, रौज़तिल किताब माने गार्डन ऑफ बुक। इस पोएम का नाम खुद अल किताब है, लिहाजा उस तरह वो जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 2, मा हुवल बाबू लिल मानी वल फखार। मा हुआ माने व्हाट इज, अल्बा माने रीजन, फॉर प्राइड,
کوئی بھی آدمی کسی چیز پر فخر کرتا ہے تو کس چیز پر ہم کو فخر کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے الکتاب هو الباب للمعانی والفخر. یہ آپ پورا کوشچن میں دیکھ کر لکھیں گے، صرف آپ کو الکتاب یاد رکھنا ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 3، من السمیر باللیل. من کے معنی ہو، السمیر کے معنی فرینڈ، باللیل آف نائٹ، ہو از فرینڈ آف نائٹ. آپ لکھیں گے الکتاب سمیر باللیل. آپ یہ کوشچن میں دیکھ کر لکھیں گے. پھر اس کے بعد ہے من ہوا صدیق بن نہاری. من کے معنی ہو، الصدیق معنی فرینڈ، بن نہاری آف ڈے، ہو از فرینڈ آف ڈے. تو پھر آپ لکھا الکتاب لکھے صدیق بن نہاری. آپ کوشچن میں دیکھ کے لکھیں گے، یا پھر آپ لکھیں گے الکتاب ہوا صدیق بن نہاری. یہ دونوں میں سے کوئی ایک جواب لکھ لو. اب اس کا کوشچن نمبر 5 ہے، ہم اس کو آپشن میں چھوڑ دیے. آئیے اب پوئم نمبر یہ پویم ہے الوردۃ. الوردۃ مانے گلاب. پہلا کوشچن ہے ما لون الوردتی. ما کے معنی واٹ، لون کے معنی کلر، الوردتی آف روز، واٹ از دا کلر آف روز. تو آپ جواب لکھیں گے لون الوردتی. یہ تو کوشچن میں دیکھ کے لکھیں گے. احمرو کے معنی ریڈ. آپ کو احمرو کا لفظ یاد رکھنا ہے. کوشچن نمبر 2، ما ہی البہجۃ فی الانشدتی. ما ہی کے معنی واٹ، البہجۃ معنی اٹریکٹیو، فی کے معنی انشدتی پویم. ان دس پویم واٹ از اٹریکٹیو. چونکہ یہ پویم گلاب کے بارے میں ہے، آپ لکھیں گے البہجۃ فی الانشدتی. یہ آپ کوشچن میں دیکھ کے لکھیں گے. آپ کو صرف ایک لفظ یاد رکھنا ہے وردتن. وردتن کو معنی روز. کوشچن نمبر 3، کیفا نظرت الوردتی. کیفا کے معنی ہاؤ، نظرت الوردتی اپیئرس روز، ہاؤ روز اپیئرس. تو آپ لکھیں گے نظرت الوردتی جمیلتن. جمیلتن کے معنی ہے بیوٹیفل. اب کوشچن نمبر 4، لمن التحیہ. لمن کے معنی ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. لمن کے معنی فار ہوم، التحیہ ویلکم. اس پویم کے اندر ویلکم کس کے لیے کہا گیا تھا؟ آپ لکھیں التحیۃ للوردتی. ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ لام سے لی کے معنی ہوتا ہے فار. تو ویلکم از للوردتی کے معنی فار روز. کوشچن نمبر 5، این الوردۃ. اینا کے معنی ویئر، الوردۃ معنی روز، ویئر از روز. تو جواب لکھیں گے الوردۃ فی الحدیقتی. فی کے معنی ہے ان، الحدیقت معنی گارڈن. تو مطلب ہوا کہ روز ان گارڈن. اب آئیے کوشچن نمبر 8. کوشچن نمبر 8 کے اندر لیسنوں میں سے، پوئٹری میں سے الگ الگ جگہ سے کوشچنس ہیں. اس کا پہلا کوشچن ہے ایو سورۃ من القرآن مشہورۃ بأم القرآن. ایو کے معنی ہے وچ، سورہ کے معنی سورہ، من کے معنی فرم، قرآن کے معنی قرآن، مشہورۃ مطلب فیمس، بأم القرآن بائی نیم ام القرآن. تو کوشچن کے معنی ہوئے وچ سورہ فرم قرآن از فیمس بائی نیم ام القرآن. تو آپ کو صرف ایک لفظ یاد رہنا ہے سورۃ الفاتحہ. آپ لکھیں گے سورۃ الفاتحہ. اس کے بعد من القرآن مشہورۃ بأم القرآن. یہ پورا کا پورا آپ کوشچن میں دیکھ کے اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 2، اذکر بعض الاسماء المشہورہ لسورۃ الفاتحہ. اذکر کے معنی ہے رائٹ، بعضا کے معنی اے فیو، اسماء المشہورہ فیمس نیمز آف سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے چند مشہور نام لکھو. اس کے مشہور نام ہے ام القرآن، سورۃ الشفا، سب المثانی وغیرہ وغیرہ. پھر کوشچن نمبر 3، لمن آتا اللہ الکوثر. اس سے پہلے ہم پڑھے لمن کے معنی فار ہوم، آتا کے معنی گیو، اللہ کے معنی اللہ، الکوثر کے معنی فاؤنٹین. سورہ کوثر میں اس کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کوثر کو کس کو عطا کرا؟ اس کا جواب ہے آت اللہ کوثر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں میں سے کچھ بھی ایک لکھیے. پھر چوتھا ہے من فی خسرین. من کے معنی ہے ہو، فی کے معنی ان، خسرین معنی لاس، ہو از ان لاس. تو آپ جواب لکھیں گے الانسان فی خسرین. انسان نقصان میں ہے. یہ سورہ عصر میں ہے. اس سے پہلے ہم کوشچن نمبر 9 میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں پر صرف الانسان لکھیں گے، لیکن یہاں پر الانسان فی خسرین. فی خسرین آپ کو کوشچن میں دے کے لکھنا ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہوا
कम आयतन फी सूरत इखलास, कम के माने है हाउ मेनी, आयत बोलता आयत, फी के माने इन, सूरत इखलास सूरत इखलास, तो हाउ मेनी आयत इन सूरत इखलास। आप जवाब लिखेंगे फी सूरत इखलास से, ये क्वेश्चन में लिख लेंगे अरबा आयातिन, अरबा आयातिन माने 4 आयतें हैं। इसके बाद और एक लेसन है, इसमें से पहला क्वेश्चन है कैफ काना एहतमामुर रसूली बिनज़ाफ़ती बदनिही। देखिए ये साफ सफाई के बारे में ये लेसन है, इस लेसन का नाम है नज़ाफ़तु के माने पाकी है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कैफा के माने है हाउ, काना के माने वाज, एहतमाम और रसूल केयरिंग ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनज़ाफ़ती बदनिही, अबाउट बॉडी क्लीननेस। देखो ये क्लीननेस 2 किस्म के होते हैं, हम इससे पहले बता चुके हैं। एक क्लीननेस होता है बॉडी का, जैसे वुजू करना, साफ सुथराई से रहना, और एक होता है म्यूनसिपालिटी जो काम करती है, कचरे निकाला करना, रोडा साफ करना। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बॉडी क्लीननेस के बारे में किस तरह रहते थे। तो आप जवाब लिखेंगे काना एहतमाम रसूल बिनज़ाफ़ती बदन, ये पूरा का पूरा आप क्वेश्चन में देख के लिखेंगे। सिर्फ आपको एक लफ्ज़ याद रखना है कबीरन, कबीरन का माने वेरी मुच, वेरी मच। इसके बाद और एक है 2 और 3 है, हम इसको ऑप्शन में 2, 3, 4 को ऑप्शन में छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है उक्तुब हदीसन तदुल्लु अला जवामिल कलिमी। यहाँ पर एक हदीस लिखने के लिए कहा गया है जो बहुत ही मुख्तसर हो, तो उस हदीस यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अस्सुकूतु सलामतुन। ये एक बहुत मशहूर हदीस है। अस्सुकूतु का माने साइलेंस इज, सलामतुन माने का पीस, साइलेंस इज पीस। ये लेसन ख़त्म हो चुका। आगे फिर और एक लेसन है, ये लेसन खालिद के बारे में है। लिमा रजाता मिनल कुलियती, लिमा के माने है हाउ, रजाता का माने है यू रिटर्न, मिन के माने है फ्रॉम, अल कुलियत मतलब कॉलेज। तो क्वेश्चन के माने में वाई यू रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, तो आप लिखेंगे रजातु मिनल कुलियती लिअन्नी मरीदुन। आपको इतना याद रखना है लिअन्नी मरीदुन, लिअन्नी मरीदुन, लिअन्नी के माने बिकॉज आई वाज, मरीज के माने इल, तो आपको अच्छी तरह याद रखना है लिअन्नी मरीदुन लिखना है। रजातु मिनल कुलियती आप क्वेश्चन में देख के लिखिए। और यहाँ पे रजा तू लिखे, रजा तू के माने होता है मैं, आई रिटर्न। क्वेश्चन में हमको पूछा गया रजा ता माने यू रिटर्न, तो ता को आप तू लगा दो, यानी तो कोई जबरदस्त लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आइना तस्कुनु, आइना के माने वेयर, तस्कुन माने यू लिव, क्वेश्चन के माने हो वेयर यू लिव, तो आप तस्कुन का जवाब देंगे अस्कुनु, अस्कुनु के माने होता है आई लिव फिल मस्जिद बिहई बंजारा। आपको इतना याद रखना है कि मस्जिद बंजारा में आप रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 माँ इस्मो अबी का, माँ के माने है व्हाट, इस्मो के माने है नेम, अबी का माने ऑफ योर फादर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर। तो आप जवाब में लिखेंगे इस्मुहु, इस्मुहु के माने है हिज नेम, इस्मुहु अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 4 माजा करातल यौम फिल जामिया, माजा के माने है व्हाट, कराता के माने है यू रेड, अल-यौम के माने है टुडे, फिल जामिया इन यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन के माने में व्हाट यू रेड टुडे इन यूनिवर्सिटी, तो आप लिखेंगे करातुल यौम। यहाँ पर फिर हम बोल रहे हैं कि करातु के माने होता है आई रेड, कराता के माने होता है यू रेड। तो यहाँ पर आपको पेश लगाना है, यानी तो जबर जेर पेश कोई लगाए बगैर आप जैसा है वैसा लिख दो। तो करातुल यौम फिल जामिया आपको याद रखना है दर्सन जदीदन, दर्सन जदीद माने ए न्यू लेसन। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है अमा करातल कुरान, हम इससे पहले भी अर्ज कर चुके हैं। हमजा जबर आ के माने अरबी में होते हैं क्या, वेदर के माने होते हैं। आ का जवाब भी आप नाम बोलकर देंगे, जिस तरह हम हल का जवाब नाम देते हैं, इस तरह यहाँ पे भी अमा करातल कुरान लिखेंगे, नाम लिख के यहाँ पर फिर आप कराता को करातू करेंगे, पेश लगाएंगे, यानी तो फिर कुछ भी नहीं लगाए, नाम करातुल कुरान। इसके बाद एक पहला क्वेश्चन है, हम इसको ऑप्शन में छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है मन हुआ कबीरुल वज़रा लिवलायती तेलंगाना, मन के माने है हु, हुआ के माने कबीरुल वज़रा माने सीएम, लिवलायती तेलंगाना फॉर स्टेट तेलंगाना। तो क्वेश्चन के माने हु इज द सीएम फॉर स्टेट तेलंगाना, तो आप लिखेंगे रेवंत
रेड्डी हुआ कबीरुल वज़रा लिवायत तेलंगाना, यह आपको क्वेश्चन में देखकर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, उक्तुब अन आयादी तेलंगाना। उक्तुब के माने है राइट, अन के माने अबाउट, आयादी माने फेस्टिवल्स ऑफ तेलंगाना, राइट अबाउट फेस्टिवल्स ऑफ तेलंगाना। तो आप लिखेंगे ईद उल फितर, दसरा, क्रिसमस, बतकम्मा। उसके बाद आयादी तेलंगाना आप ये क्वेश्चन में देकर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, उक्तुब अनिल इमाराती तारीखियती फी तेलंगाना। उक्तुब के माने है राइट, अन के माने अबाउट, इमाराती तारीखिया हिस्टोरिकल प्लेसेस, फी तेलंगाना इन तेलंगाना। तो राइट अबाउट हिस्टोरिकल प्लेस इन तेलंगाना। तो आप लिखेंगे किला गोलकोंडा, ये गोलकोंडा को हम गोलकोंडा लिखेंगे। उसके बाद चार मीनार, फलकनुमा। क्वेश्चन नंबर 5, माहिया आसिमतु विलायतु तेलंगाना। माहिया के माने है व्हाट, आसिमतु के माने है कैपिटल, विलायतु तेलंगाना फॉर तेलंगाना। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तो आप लिखेंगे आसिमतु विलायतु तेलंगाना। ये आप क्वेश्चन में देख के लिखेंगे, आपको याद रखना है हैदराबाद। इसके बाद APJ अब्दुल कलाम में से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है मन नाला भारत रत्न पद्म भूषण। मन के माने है हु, नाला के माने गॉड, हु गॉड भारत रत्न पद्म भूषण। ये एक अवार्ड का नाम है जो बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है। तो इसके अंदर लिखेंगे आप नाला भारत रत्न पद्म भूषण। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में देख के लिखेंगे। APJ अब्दुल कलाम आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है मन हुआ आलिमुन नमविया। नवविया तो मन के माने है हु, आलिमुन नमविया माने एरोनॉटिकल इंजीनियर, हु वाज एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो आप लिखेंगे APJ अब्दुल कलाम। ये इसके बाद हुआ आलिमुन नवविया क्वेश्चन में देख के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मता वुज़िया रूहिनी फिल फिजा। मता के माने है व्हेन, रूहिनी के माने, वुज़िया के माने है वाज लॉन्च्ड, रूहिनी के माने वो रॉकेट का नाम है, फी के माने इन, फिजा स्पेस। तो व्हेन रूहिनी वाज लॉन्च्ड इन स्पेस। तो वुज़िया रूहिनी फिल फिजा। ये पूरा क्वेश्चन में देख के लिखेंगे। आप याद रखेंगे फी के माने इन शहरी यूलियो 1990, इतना आपको याद रखना है। फी शहरी यूलियो, यूलियो के माने जुलाई 1990। क्वेश्चन नंबर 4, मता अस्बहा अब्दुल कलाम रईसा लिजमहूरियत हिंद। मता के माने है व्हेन, अस्बहा के माने बिकेम, अब्दुल कलाम रईस अल जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हेन अब्दुल कलाम बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप जवाब लिखेंगे 18 to 2002 लिखे। अस्बहा अब्दुल कलाम रईसा लिजमहूरियत हिंद। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में देख के इसको मुकम्मल कर लेंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, उज़कुर अहिम्मा मुसन्नफ़ात अब्दुल कलाम। उज़कुर के माने है राइट, हम सम इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के सम इम्पॉर्टेंट उसके नाम लिखने के लिए कहा गया। एक किताब है उसकी अजनिहतुन नार, इसके माने है विंग्स ऑफ फायर, और एक किताब है रिहलती। बस ये 2 किताबों के नाम लिख दीजिए। इसके बाद आखिरी लेसन है ये नीचे। आइना ज़हाबा खालिदुन फी उतलती सैफी। आइना के माने है वेयर, ज़हाबा के माने वेंट, खालिद बोलते खालिद, फी के माने इन, उतलती सैफी समर हॉलीडेज। वेयर खालिद वेंट इन समर हॉलीडेज। तो आप आइना को हटा देंगे, ज़हाबा खालिदुन फी उतलती सैफी पूरा का पूरा क्वेश्चन में देख के लिखिए। आपको याद रखना है इला ऊटी। इला के माने है टू, ऊटी के माने है ऊटी। सेकंड का क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ दिए हम। क्वेश्चन नंबर 3 है माजा तजबुल अशजार। माजा के माने है व्हाट, तजजुब के माने है ऑब्जर्व, अल अशजार के माने है प्लांट्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट प्लांट्स ऑब्जर्व। हम लिखेंगे तजबुल अशजारु CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं
ایک پروسیس ہے جس کو فوٹوسنتھسس کہتے ہیں، جس کے اندر پلانٹس کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں. تو آپ کو لکھنا ہے تجزب الاجدار، کوشچن میں دیکھ کے لکھنا ہے، آپ کو صرف یاد رکھنا ہے CO2. اس کے بعد کوشچن نمبر 4، ایو شعین مضر للصحت. ایو کے معنی ہے وچ، شعین کے معنی ہے تھنگ، مضر کے معنی ہے ہارمفل، للصحت کے معنی فار ہیلتھ، وچ تھنگ از ہارمفل فار ہیلتھ. تو ہم لکھیں گے CO2. اس کے بعد مضر للصحت آپ کوشچن میں دیکھ کے لکھیں گے. اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے، کم یومن مکث خالد بأوٹی. کم کے معنی ہے ہاؤ مینی، یومن کے معنی ہے ڈیز، مکث کے معنی اسٹیڈ، خالد ان اوٹی. تو کوشچن کے معنی ہے ہاؤ مینی ڈیز خالد اسٹیڈ ان اوٹی. تو مکث خالد بی اوٹی، یہ پورا کا پورا آپ کوشچن میں دیکھ کے لکھیں گے. صرف آپ کو یاد رکھنا ہے سبعۃ ایامن، سبعۃ کے معنی 7، ایامن کے معنی ڈیز. اس طرح یہ کوشچن نمبر 8 بھی آپ کا ختم ہو چکا. اب ہم کوشچن نمبر 11 بول دیں گے بیٹا. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟